हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो खो जाता है, गुम हो जाता है। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बहुत खुश था, एक्साइटेड था। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। मेले में जो स्वीट्स, मिठाइयाँ और खिलौने रखे थे उसे वो चाहिए थे। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे वो खरीद कर नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। अभी स्टोरी में कुछ ऐसा होगा, कोई थर्ड पर्सन आएगा जो ये सब उसको ऑफर करेगा, लेकिन बच्चा रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा। वैसा क्यों हुआ ये तो हमें स्टोरी पढ़कर ही पता लगेगा। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन जब स्टार्ट होती है, विंटर खत्म हो रही होती है, उस टाइम पर अलग अलग जगहों पर फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मनाया जाता है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये फेयर लगा है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नारो लेन्स, नारो लेन्स की विंट्री शेड से, विंटर सीजन है ही क्योंकि अभी, एंड एलिस इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं इस चैप्टर में। एलिस हम बोलते हैं गलियों को, पतली गलियों को। इमर्ज मतलब अपीयर होना, आना। गेली मतलब कलरफुल एंड ब्राइट। क्लैड क्लोथ, कपड़े पहने हुए। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग्स। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पतली गलियों से निकल कर आ रहे हैं, जिन्होंने ब्राइट कलरफुल कपड़े पहने हैं। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े के ऊपर राइड कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, उस पर बैठे हैं। अदर्स सैट, कुछ बैठे हैं। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, बुलॉक कार्ट्स में बैलगाड़ी में बैठे हैं, बैल जिनको पुल कर रहे हैं कार्ट्स को। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। तभी एक छोटा बच्चा अपने फादर के लेग्स के बीच से दौड़कर जाता है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग हम बोलते हैं जैसे एक ग्लास है कि वो ब्रिम तक भरा है, मतलब कि फुल ऑफ। तो वो फुल ऑफ लाइफ है और बहुत खुश है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। शॉप में कुछ लाइन में टॉयज रखे हुए थे जो उसको बहुत फैसिनेट कर रहे थे। फैसिनेट करना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं फैसिनेटिंग। तो वो उन टॉयज से बहुत फैसिनेट हो रहा था, इसलिए पीछे रह जा रहा था और उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास जाता है, की तरफ जाता है, टुवर्ड्स। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। उन्होंने जो कॉल किया था, उसको बुलाया था, उसके फीट ओबीडियंट है, मतलब पेरेंट्स की बात मान रहे हैं, उनको बुलाते ही वो चल दिए। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। रिसीडिंग मतलब पीछे छूटते हुए टॉयज। टॉयज की लाइन है, बच्चा आगे चला गया है तो वो पीछे छूट रहे हैं, लेकिन उसकी जो आइज हैं वो अभी भी कहाँ पर है, उन टॉयज पर ही है जो पीछे जा रहे हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। उसके पेरेंट्स जहाँ पर रुके थे उसका वेट करने के लिए, जब वो वहाँ पर जाता है, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। उसके हार्ट में, दिल में जो एक इच्छा थी उसको वो दबा नहीं पाता, सप्रेस नहीं कर पाता। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। उसको पता है उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ ही करेंगे, मना करेंगे, और एक कोल्ड सा स्टेयर होगा उनकी आइज़ में। बहुत ओल्ड मतलब पहले भी वो उसको देख चुका है, वो बस उसको देखते रहेंगे, हाँ ना नहीं करेंगे। पर फिर भी अपनी इच्छा को, वो डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पाता है और प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट दैट टॉय। मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। वैसा ही हुआ, अपनी रेड आइज से, लाल आंखों से उसके पेरेंट्स ने, उसके फादर ने उसको देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। टायरेंट हम बोलते हैं तानाशाह को। तो ये जो लुक है ये फेमिलियर है, बच्चा इसको जानता है। पहले भी उसको जब वो शायद कुछ मांगता होगा उसके फादर यही लुक उसको देते होंगे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। दिन क्योंकि बहुत अच्छा है तो मदर उसके अच्छे मूड में है। वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। वो उसको अपनी फिंगर देती है, उसकी तरफ करती है और कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। सामने देखता है तो फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इवन लैंड मतलब फ्लैट लैंड थी बिल्कुल, मीलों तक वो फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मेल्टिंग गोल्ड, गोल्ड किसी ने मेल्ट कर दिया हो। देखिए ऐसा होता है मस्टर्ड फील्ड, येलो कलर का। तो वो बच्चे को ऐसा दिखाई दे रहा था क्योंकि बहुत दूर तक फैला था
कि जैसे गोल्ड को मेल्ट करके किसी ने वहाँ पर माइल्स तक फैला दिया हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. गॉडी मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट पर्पल कलर के विंग्स थे। एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप, ड्रैगन फ्लाई भी आपने देखी होगी, ये देखिए ये होती है ड्रैगन फ्लाई। इनका एक पूरा ग्रुप था जो वहाँ पर बस्लिंग मतलब इधर उधर मूव कर रहा था अपने गॉडी पर्पल विंग्स पर। इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्ट करना मतलब किसी के काम में रुकावट पैदा करना, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना। द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, क्योंकि वहाँ पर फ्लावर्स थे मस्टर्ड के, तो उन पर कोई अगर ब्लैक बी या बटरफ्लाई सर्च कर रही है स्वीटनेस को। हमने देखा है बटरफ्लाइज और जो बीज होती हैं वो फूलों के ऊपर बैठती है नेक्टर को सक करने के लिए, तो ये उनकी फ्लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, रुकावट पैदा कर रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चा उनको फॉलो करता है। फॉलो करना मतलब उनके पीछे नहीं जाता, अपनी गेज से, अपनी निगाहों से, मतलब जहाँ जहाँ वो घूम रही थी वहीं पर उसकी नजरें जा रही थी। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, तब तक वो उनको फॉलो करता रहता है अपनी गेज से, निगाहों से, जब तक कि उनमें से एक स्टिल नहीं हो जाते, एक के विंग्स, एंड रेस्ट, और वो रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसके बाद वो जाता है उसको कैच करने के लिए, ड्रैगन फ्लाई को। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर, लेकिन वो अपने विंग्स को फ्लैट करके फिर से उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वो ऑलमोस्ट उसको पकड़ने ही वाला होता है तभी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कॉशनरी मतलब सावधान करते हुए किसी को। उसकी मदर फिर से उसको बुलाती है, कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ, क्योंकि वो फील्ड में चला गया था ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने के लिए, तो वो कहती है कि वापस फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, गेली मतलब हैप्पीली, खुशी से, वो खुशी से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है। एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, अब्रेस्ट मतलब साइड बाय साइड, उनके बराबर में चलता है कुछ टाइम के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर से पीछे रह जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स उसको अट्रैक्ट कर रहे थे अलॉन्ग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के साइड पर ही थे। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो धूप को एंजॉय करने के लिए अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आ रहे थे। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ों को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बार बार पीछे छूट रहा है अपने पेरेंट्स से। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वॉल, तो फिर से उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। शेड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव हम बोलते हैं थोड़े से पेड़ जहाँ पर हो, हिंदी में उपवन बोलते हैं इसको, एक छोटा सा पार्क, वहाँ पर उसकी छाया में वो बैठे हुए थे। दे वर सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक वेल कुएं की एज पर बैठे हुए थे एक ग्रोव में, तो वहाँ से फिर वो उसको बुलाते हैं। ही रन टूवर्ड्स देम, फिर से वो दौड़कर उनकी तरफ जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही ग्रोव में वो एंटर करता है तो उसके ऊपर कुछ, शावर हो जाना मतलब ऊपर से फ्लावर्स गिरने लगते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो फिर से अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वो उन फ्लावर्स की पेटल्स को, रेनिंग मतलब बरसती हुई ऊपर से क्योंकि वो गिर रही थी, उसको गैदर करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है। बट लो, लेकिन तभी ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, डव्स की कू आवाज़ उसको सुनाई देती है। देखिए ये होता है डव, एक छोटा वाइट कलर का पिजन होता है, तो उसको बहुत सारे डव्स वहाँ पर दिखाई देते हैं, कू करते हुए सुनाई देते हैं। ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है शाउटिंग, चिल्लाता हुआ, द डव, क्योंकि उसने शायद देखे नहीं होंगे, पहले कॉमनली दिखते नहीं होंगे, तो उनको भी बताता है कि देखो वहाँ पर डव है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, तो जो पेटल्स उसने इकट्ठी की थी उनको बिल्कुल भूल जाता है और वो उसके हाथों से छूट जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, फिर से उसके पेरेंट्स बच्चे को बुलाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री, जो बैनियन ट्री के चारों तरफ, अभी केपर करना मतलब होता है हैप्पीली मूवमेंट करना, उस तरीके से रन कर रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक, उसको गैदर करते हुए मतलब उसको लेकर बच्चे को, दे टुक अ नैरो विंडिंग फुटपाथ, विंडिंग मतलब होता है घुमावदार जिसमें बहुत सारे टर्न्स हों, वो उस एक नैरो से फुटपाथ पर जाते हैं। विच लेड देम टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ उनको फेयर तक ले जाता है। अब वो मेले में पहुंच गए हैं। एज दे नियर द विलेज, जब वो विलेज के पास पहुंच रहे थे जहां पर मेला लगा था, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स मतलब होता है भीड़,
तो बच्चे को बहुत सारे फुटपाथ्स वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, भीड़ से भरे हुए। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, कन्वर्ज मतलब होता है मिलना, तो बहुत सारे फुटपाथ ऐसे 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 आकर यहाँ पर सेंटर में मेला लगा हुआ था उससे मिल रहे थे। और व्हर्लपूल हम किसको बोलते हैं? व्हर्लपूल जैसे कि डिफरेंट डायरेक्शन से वाटर फ्लो होकर आ रहा है, करंट फ्लो होकर आता है, ऐसे यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी आया, तो यहाँ पर एक सर्कुलेटरी सा मूवमेंट होता है पानी में, इस तरीके से वाटर आपको दिखाई देता है, इसको व्हर्लपूल बोलते हैं। तो उसने फेयर को कंपेयर किया है व्हर्लपूल से, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन से फुटपाथ आकर वहाँ पर वैसे ही मिल रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, एक होता है अट्रैक्ट होना, उसका ऑपोजिट होता है रिपेल होना, मतलब उससे वो कुछ टाइम तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो पीछे हटता है। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड एज ही वॉज एंटरिंग, लेकिन जैसे वो एंटर करता है उससे वो फैसिनेटेड भी होता है, फिर उसको वो अच्छा लगने लगता है, अट्रैक्ट होता है। ये जो वर्ल्ड की कन्फ्यूजन है, कोई किसी को नहीं जानता, बहुत ज़्यादा भीड़ है, अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उससे। अ स्वीट मीट सेलर हॉक, स्वीट मीट मतलब स्वीट फूड, सेलर था एक मिठाई बेचने वाला, वो चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंट्रेंस के कॉर्नर पर मिठाई वाले की दुकान थी जो मिठाइयाँ बेच रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के चारों तरफ क्राउड भीड़ लगी हुई थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत सारे कलर की स्वीट्स वहाँ पर रखी थी जो कि डेकोरेटेड थी विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा आंखें खोलकर उनको स्टेयर कर रहा था, मिठाइयों को देख रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से बोलता है कि मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, हाफ न्यू मतलब कहीं ना कहीं उसको ये पता था, एज ही बेग्ड, जब उसने बर्फी मांगी, दैट हिज प्ली, प्ली मतलब होता है रिक्वेस्ट, कि उसकी ये जो रिक्वेस्ट है वुड नॉट बी हीडेड, हीड मतलब होता है अटेंशन देना, तो उसे पता था कि उसकी जो ये रिक्वेस्ट है, प्ली है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम तो लालची हो, आते ही मिठाई मांगने लगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना आंसर का वेट किए ही वो मूव ऑन मतलब आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, हॉक करना मतलब बेचना, बोलना बेचने के लिए, तो वहीं पर एक फ्लावर सेलर भी था जो हॉक कर रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो गार्लैंड माला बेच रहा था गुलमोहर की, गुलमोहर, ये देखिए ये गुलमोहर ट्री है और ऐसे रेड कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, तो इनकी माला बनाकर वो बेच रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली ड्रॉन, इरेजिस्टिबल मतलब जिसको आप रेजिस्ट ही ना कर पाए, रोक ही ना पाए खुद को, इस तरीके से वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, हीप मतलब होता है जैसे बास्केट है, इसमें ऊपर तक पूरा भरा हुआ, ढेर जिसको हम बोलते हैं, तो बास्केट में फ्लावर्स ऊपर तक भरे हुए थे, वो उसकी तरफ जाता है। एंड हाफ मर्मर्ड, फिर और धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन उसे वेल न्यू मतलब अच्छे से वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे वो फ्लावर्स खरीदने से। बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, ये फ्लावर्स तो बहुत सस्ते हैं, तुम पेड़ से भी तोड़ सकते हो, कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, तो किसी काम के नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर से वही होता है, बिना आंसर का वेट किए वो आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, फिर उसको दिखाई देता है एक बलून मैन जिसके पास एक पोल था, उससे बहुत सारे बलून्स बंधे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, सिल्कन मतलब सिल्क जैसे रेशमी, बहुत ब्राइट कलर की जो ग्लोरी थी, रेनबो जैसे वो लग रहे थे क्योंकि बहुत कलरफुल थे, तो उससे वो कैरी अवे हो जाता है, उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल, और वो भर जाता है, एक ओवरवेलमिंग मतलब जिसको रोका ही ना जा सके, ये इरेजिस्टेबल का ही सिनोनिम है ये, अनअवॉइडेबल, तो इस तरीके की डिज़ायर, इच्छा उसको होती है उनको पोजेस करने की, उनको पाने की, उन बलून्स को। बट ही वेल न्यू, लेकिन फिर से वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, उसके पेरेंट्स कभी भी उसे बलून खरीद कर नहीं देंगे। दे वुड से, अभी वो क्या कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि अभी तुम बड़े हो गए, इतने छोटे नहीं रहे हो कि ऐसे टॉयज से तुम खेलो, बलून से खेलो। सी सो ही वॉक ऑन फर्दर फार्दर, तो वो फिर और आगे चला जाता है। आ स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर बोलते हैं सपेरे को, देखिए ये होता है स्नेक चार्मर, इसके पास ये बीन होती है,
इंस्ट्रूमेंट जिससे ये म्यूज़िक प्ले करता है, और उस म्यूज़िक के साथ साथ स्नेक मूवमेंट करता है और लोग इससे एंटरटेन होते हैं। तो उसको एक अभी स्नेक चार्मर दिखाई देता है प्लेइंग अ फ्लूट, जो फ्लूट मतलब अपनी ये बीन बजा रहा था, टू अ स्नेक, एक स्नेक के सामने, विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। स्नेक बैठता कैसे है, वो बास्केट में बैठा हुआ था कॉइल करके, कॉइल मतलब ऐसे, इस तरीके से स्नेक बास्केट में बैठा हुआ था और उसका जो हेड था वो रेज्ड था, ऊपर उठा हुआ था, इन अ ग्रेसफुल बेंड, एक ग्रेसफुल बेंड में, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे स्वान हंस की गर्दन होती है, स्वान के नेक के जैसे ही स्नेक ने अपने हेड को रेज करके बेंड किया हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, इनविजिबल ईयर्स क्योंकि स्नेक के ईयर्स नहीं दिखाई देते, तो ऐसा लग रहा था कि जो म्यूजिक है वो उसके इनविजिबल ईयर्स में एंटर कर रहा है, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। वाटरफॉल पानी जब कहीं पर गिरता है तो रिपलिंग बोलते हैं हम इस तरीके की वेव्स जो बनती है सर्कुलर मोशन में, तो इस तरीके से जेंटली उसके ईयर में ऐसा लग रहा था, स्नेक के ईयर में म्यूजिक एंटर कर रहा है, इसलिए वो मूवमेंट कर रहा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हेयर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने फॉरबिडन मतलब सख्त मना किया हुआ है उसको ऐसा कोर्स, ऐसा हार्श म्यूजिक सुनने से, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर प्ले कर रहा था। ही प्रोसीड फार्दर, वो फिर आगे बढ़ जाता है। देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, राउंड अबाउट ये फेयर में आपने देखे भी होंगे, इस तरीके के होते हैं, इनके ऊपर बच्चे बैठते हैं और ये गोल गोल घूमते हैं। सो देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक राउंड अबाउट था, फुल स्विंग पूरा घूम रहा था, मेन विमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन वर्लिंग मोशन, वर्लिंग मतलब होता है तेजी से गोल गोल घूमना, सो मेन विमेन चिल्ड्रन बच्चे सभी वर्लिंग मोशन में थे, उसमें घूम रहे थे। श्रीक, श्रीक करना मतलब हाई पिच वॉइस में चिल्लाना, डर से, क्योंकि डर भी लगता है जब ये मूव करता है, श्रीक कर रहे थे, एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, थोड़ा हंस भी रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बहुत ध्यान से वो उनको देख रहा था, एंड देन मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, तो बोलता है कि अपने मम्मी पापा से कि मुझे इस राउंड अबाउट पर जाना है प्लीज़। देर वॉज नो रिप्लाई, कोई भी आंसर उसको नहीं मिलता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपनी पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए टर्न करता है। दे वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दोनों साइड देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, कोई भी साइन उनका वहाँ पर नहीं था, वो कहीं भी उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, उसका गला एकदम से सूख गया और अंदर से उसको बहुत रोना अभी आ रहा था। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क मतलब झटका, एक झटके से उसके बॉडी में ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था वो वहाँ से दौड़ने लगा अपने पेरेंट्स को सर्च करने के लिए। क्राइंग इन रियल फियर, अभी उसको सच में डर लग रहा था। मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मम्मी पापा करके वो चिल्ला रहा था कि शायद वो सुन ले। हॉट एंड फियर्स, बॉडी टेम्परेचर एकदम से रेज हो गया, डर उसको लग रहा था। हिज फ्लश्ड फेस, फ्लश मतलब लाल हो गया था वो बिल्कुल। वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, डर के मारे उसका मतलब फेस की जो मसल्स थी वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, कोई भी एक्सप्रेशन और नहीं आ रहा था उसके फेस पर। पैनिक स्ट्रिकन, घबराहट से भरा हुआ, बहुत घबरा गया था। ही रन टू वन साइड फर्स्ट, एक तरफ वो दौड़ा पहले, देन टू द अदर साइड, फिर दूसरी तरफ, हिदर एंड तिधर मतलब हियर एंड देयर, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में वो गया। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता ही नहीं था कि कहाँ पर जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वो रो रहा था, मदर फादर करके चिल्ला रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने सर पे येलो टर्बन पहना होगा, वो अनटाई हो गया, खुल गया। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, दौड़ रहा था, धूल उड़ रही थी, तो क्लोथ्स जो है वो पूरे मिट्टी में हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक, इन अ रेज एक पैशन के साथ, तेजी से इधर उधर दौड़ने के बाद, ही स्टूड डिफीटेड, वो बिल्कुल हार कर एक जगह खड़ा हो गया क्योंकि उसके पेरेंट्स मिले ही नहीं। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, रोना उसका रुक गया अभी। सॉबिंग, सॉबिंग मतलब सिसकियाँ लेना, रोने के बाद जैसा होता है, सांस थोड़ा कम आने लगता है और एक गैस्पिंग होने लगती है, तो अभी सॉबिंग में वो कन्वर्ट हो गया था उसका रोना।
एट लिटिल डिस्टेंसेस, थोड़ी डिस्टेंस पर, ऑन अ ग्रीन ग्रास ही कुड सी, हरे घास पर उसको दिखाई दे रहा था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, फिल्मी आइज मतलब एक हेजी आइज, क्योंकि आंखों में आंसू भरे हुए थे, उससे वो देख सकता था मेन एंड वुमेन टॉकिंग, कुछ मेन और वुमेन बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स। अच्छा, येलो कलर यहाँ पर मतलब ग्रीन ग्रास था, उसके ऊपर लोग बैठे हुए थे येलो कलर के कपड़े पहनकर, क्योंकि स्प्रिंग सीजन था, शायद इनके यहाँ पर फेस्टिवल में, बसंत के फेस्टिवल में येलो कपड़े शायद पहनते होंगे। इसने भी येलो टर्बन हमने देखा वो लगाया हुआ था, तो वहाँ पर येलो पैचेस जैसे वो लग रहे थे, लोग बैठे हुए। इसने बहुत ध्यान से उनको देखा, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में कहीं भी उसके फादर और मदर का कोई साइन नहीं था। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, ऐसा लग रहा था लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बस जैसे यही करने वो यहाँ पर आए हैं। He ran quickly again, वो फिर से क्विकली जल्दी से दौड़ता है, दिस टाइम टू अ श्राइन, इस बार एक श्राइन, एक होली प्लेस, एक मंदिर की तरफ, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोग, क्राउडिंग मतलब भीड़ बहुत दिखाई दे रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, थोड़ा सा भी अगर स्पेस था, हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, उसमें लोग बिल्कुल भरे हुए थे, कंजेस्टेड था बहुत ही ज़्यादा, बट ही रन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों के बीच, पैरों के बीच से निकलता हुआ दौड़ रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, सॉबिंग भी कर रहा था, साथ ही साथ अपने मम्मी पापा को बुला भी रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, अभी टेम्पल के एंट्रेंस के पास में, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, क्राउड और भी ज़्यादा थिक हो गया, भीड़ और भी ज़्यादा थी। मेन जॉसल ईच अदर, जॉसल करना मतलब एल्बो से पुश करना, एक दूसरे को पुश कर रहे थे मंदिर में पहले अंदर जाने के लिए। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, बहुत बड़े बड़े आदमी थे, आंखें उनकी फ्लैशिंग चमकती हुई, मर्डरस जैसे किसी का मर्डर कर देंगे इस तरीके की आंखें थी। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, शोल्डर्स बहुत हेफ्टी, बहुत लार्ज और हैवी थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, वो कोशिश कर रहा था उनके पैरों के बीच से जगह बनाने के लिए, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उनकी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी, तो उससे वो टू एंड फ्रो मतलब आगे इधर उधर ही जा रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था, किसने धक्का दिया, पैरों से आगे चला गया, फिर पीछे आ गया, इस तरीके से। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड मतलब कुचल सकता था वो, अंडर फुट, उनके पैरों के नीचे वो कुचला जा सकता था। हैड ही नॉट श्रीक्ड, अगर वो चिल्लाया ना होता, एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, जितना तेज़ वो चिल्ला सकता था उतना तेज़ वो चिल्लाया। फादर मदर, अपने पेरेंट्स को फिर से बुलाता है। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मतलब बढ़ते हुए, इस उमड़ती हुई भीड़ में एक आदमी, हर्ड हिज क्राई, उसका ये चिल्लाना सुन लेता है। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से वो वहाँ तक पहुँचता है, स्टूपिंग मतलब झुकना होता है। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसको अपनी आर्म्स में ऊपर लिफ्ट करता है, उठाता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वहाँ उस मासेस से, उस भीड़ से, स्टीयर मतलब बहुत केयरफुली आगे बढ़ते हुए, क्लियर में जाने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ, अब वो बहुत ही ज़्यादा बिटरली मतलब बहुत फूट फूट कर रोने लगा था। एंड ओनली क्राइड, और वो सिर्फ यही रोकर चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी और पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, आदमी कोशिश करता है उसको थोड़ा सूद करने का, शांत करने का, बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो राउंड अबाउट के पास उसको ले जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर राइड करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, उस रिंग की तरफ जहाँ पर वो राउंड अबाउट था, वो जैसे अप्रोच कर रहा था, जा रहा था, तो जेंटली वो उससे पूछता है, पहले बच्चे को राउंड अबाउट पर जाना था, यही बोलने के लिए वो अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ा था जब उसे पता लगा कि वो वहाँ पर नहीं है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब्स, अभी हज़ारों सॉब्स, श्रिल मतलब बहुत तेज़ी से वो और सॉब करने लगा। एंड ही ओनली शाउटेड, वो सिर्फ यही चिल्ला रहा था, दैट आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर, अभी उसको राउंड अबाउट पर नहीं जाना है। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, तो अभी आदमी headed towards मतलब उसकी तरफ जाता है, उस प्लेस की तरफ जहाँ पर जो स्नेक चार्मर पहले भी हमने देखा था, अभी भी फ्लूट प्ले कर रहा था, वो बीन बजा रहा था, स्वेइंग मतलब लहराते हुए कोबरा की तरफ, कोबरा मूवमेंट कर रहा था, तो फिर वो वहाँ पर लेकर जाता है उसको। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, फिर उससे वो कहता है कि ये इतना जो नाइस म्यूजिक है इसको सुन लो। ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करता है।
बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, वो अपने फिंगर से अपने कानों को बंद कर लेता है, एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, अब और दोगुनी तेजी से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, अभी वो उसको बलून्स के पास लेकर जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, सोचता है कि शायद जो ब्राइट कलर्स हैं बलून के वो उस बच्चे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, उसका ध्यान बढ़ जाएगा वहाँ से जो वो रो रहा है, अपने पेरेंट्स को याद कर रहा है, एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें एक रेनबो के कलर का बलून चाहिए जिसमें सभी कलर्स हों? ही परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएड करना मतलब कन्विंस करना, तो बहुत कन्विंसिंगली वो उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, वो उन बलून से अपनी आंखें टर्न कर लेता है, दूसरी तरफ घुमा लेता है, एंड जस्ट सॉफ्ट, और सिर्फ सॉब ही कर रहा था, बाई सेइंग आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यानी कि कोई भी चीज़ अब उसको वो नहीं चाहिए जो पहले उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी अभी भी कोशिश कर रहा है बच्चे को खुश करने की, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, वो अभी उसको वहाँ पर ले आता है जहाँ पर वो फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम्हें खुशबू आ रही है वो फ्लावर्स की वहाँ से? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या एक गार्लैंड, एक माला तुम्हें चाहिए अपने गले में डालने की? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, उसने कहा था कि देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो बच्चा अपने नोज़ को ही टर्न कर लेता है, बास्केट से घुमा लेता है, एंड रीइटरेटेड का मतलब होता है रिपीटेटिवली, फिर से वो रिपीट करता है, हिज सॉब करने लगता है और फिर से वही कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेटेड चार्ज, डिसकंसोलेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी, जिसको कंफर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो उसको खुश करने के लिए बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, आदमी को लगता है कि गिफ्ट ऑफ स्वीट्स से शायद वो उसको खुश कर सकता है, कंफर्ट कर सकता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो उसको स्वीट शॉप के काउंटर पर ले जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाइयाँ तुम्हें पसंद है? ही आस्क्ड, वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, वो अपना फेस टर्न कर लेता है स्वीट शॉप से, एंड ओनली सॉब, और वो सॉब करते हुए सिर्फ यही कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। राइटर है मुल्क राज आनंद। आपको लगेगा थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि कहानी में बताया नहीं कि बच्चा अपने पेरेंट्स से मिला या नहीं, लेकिन इसमें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन स्टोरी आपको ये बताना चाहती है कि कई बार जो चीज़ें लोग हमारे पास होते हैं हम उनको उतनी वैल्यू नहीं करते, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जब वो चली जाती है तब हमें पता लगता है कि जिनको हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे वो उतनी ज़रूरी नहीं थी। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।